कुआए आवते मर जाइए। ओ ओ ओ ओ आकाश मार्ग में गीधराज नप दशरथ गो गिरते जाना, तो लंबे लंबे पंखों से, तो लंबे लंबे पंखों पर जरत को रोका मन माना। जटायु ने देखा कि एक राजा गिरते आ रहा है, तो गीधराज जटायु 12 वर्ष कदम बढ़ाए के लीन सिरथ बैठारी। गीधराज जटायु आगे बढ़ा और 12 वर्ष आगे बढ़ करके अपने लंबे पंखों पर महाराज दशरथ का घोड़ा रथ और मैं दशरथ समेत रोक लिया। दशरथ जी जब रोक गए तो सोचा लग दादा हमारे जान को कुरिया करे पैरा करे खरा है गिरे ना है तब है बच गए ना। लेकिन जब देखे ने कहा तो ये देखें चिड़ैया रोके, तो राजा दशरथ से पूछा राजन कहो नाम क्या है, कहाँ को है जाना और कहाँ से हो आए, कहाँ है क्या नाम है, आधार कार्ड है आईडी है क्या नाम है। तो राजा दशरथ ने कहा कि भैया हमार नाम है दशरथ। राजा नहीं लगाइन, राजा नहीं लगाइन काहे बत कहे, क्योंकि राजा के गद्दन भूल गए। जौन आदमी बिरवा पर से गिरे भच दे मुह के भल तो कहियो मान कि हम मास्टर रहना वो का मान हम कदुआ आना गलत बताए। तो राजा है अब गीधराज जटायु यहाँ भूलेगा कि हम दशरथ यहाँ भूल के हम राजा रहबे नहीं करें, वो तो जन दादा हम मौत करे मुझते नहीं करें। तो राजा दशरथ बोले हम राजा हैं, कहाँ गए रहो, तो सारी कहानी बताया। जब सारी कहानी बताया तो गीधराज जटायु ने कहा ये बात हमको बताते, कोई आदमी के संग में आप अच्छाई कह के देख लो, अगर वो अच्छाई में सक्षम है तो उससे दोस्ती करना उचित है। तुम्हारी अच्छाई उसके सामने पेश हो जाए। गीधराज जटायु खुश हो गया। महाराज दशरथ गीधराज जटायु को कहा भाई मेरे अगर तुम न होते भाई क्या काम दिखाइस, क्यों हाल हम सुनबे क्यों। कब को निबिया करुई लागे, कब को निबिया करुई लागे, कब को लगे शीतली छाह। लगे शीतली छां, कब का भैया बैरी लागे, कब का लगे दाहिनी बां। खाने में निबिया करुई लागे, बैठे में लगे शीतली छां। भैया बैरी लागे रणमा गहाय दाहिनी बां। एक बात ध्यान देखो, और की के मारे से आदर घट जाए, की के मारे बुआ जुगरुआ के मारे से भुज बल टूट, की के मारे दियस छुट जाए।
संसार में कोई दिल लगा आदर कोई न करे, मम्मी के ना रहे पर आदर करे वाला कोई नहीं। लड़का गुस्सा जाए सारी रात अम्मा उठ उठ देती, भैया खा लो, भैया खा लो। और पत्नी गुस्सा जाओ नहीं खाओ तो क्या कहती, खाओ चाहे मरो, खाओ चाहे ना खाओ। और मैया मारे से आदर घट जाए, पिता के मरे अजगरुआए, भैया मरे टूटे भुज, बहन की मरे यश टूट जाए। चर्चा देव सुनाए, इस समय पक्षी भैया आज मेरे प्राणों को बचाया। महाराज दशरथ ने गीधराज जटायु से कहा कि तुम हमारे भाई हो, क्योंकि ऐसे संकट में तो केवल भाई ही काम आता है। जब कहा तुम भाई हो तो गीधराज जटायु और मारे गलगल होएगा फूली कि यार हम चिड़ैया मरा मांस खाए वाले, हमार नाव रोशन हो जाए, हमार नाव पैदा हो जाए और हम और सब दिन बढ़िया रह बाहर, और जब बरखा हुई तो भाई के रिश्ते में यहाँ कौन कमरा में घूस के बढ़िया बैठा करब। गीधराज जटायु से राजा दशरथ ने कहा अच्छा ये बताओ बड़े भाई बने हो कि छुआट? तो गीधराज जटायु बड़ा चालाक बोला देखो हम बनब तो छुआट ही भाई। गीधराज जटायु बोला भाई देखो हम बनब छुआट ही भाई। काहे छुआट बनी हो? हाँ जौन मजा छोटे में है तौन मजा बड़े में नहीं, यह बात पक्की है। छोटे बछड़ा पै पिए, बड़े हो तो भूसा खाएं, पैमाने होते दूध। छुआट बछड़ा देखो अब तो गैयन का सम्मान नहीं बचा, नहीं भाई 20 साल पहले देखे हो तो गैयन कत्ता सम्मान ना है। कोई के बूढ़ गाय खत्म हो जाता है तो मोहल्ला में खाना नहीं बनता है, कहता है फलाने के आज बढ़ाओ गए। अति बड़ी के बचिया खो जा तो 3 गांव डिकोलिया डिकोलिया कोलिया अलमापुर हमका नहीं मालूम कहाँ है। अलमापुर से कौन हमका फायदा हो राजा? अलमापुर का नाम ली, जिससे फायदा होती का नाम लिया? अब सरौली नाम ले लिया कहो। तो भैया अब जब तनिक सारी बचिया खो जाता है तो जरे 10 गांव ढूंढ नहीं लेता है, तो आदमी पानी नहीं पियत रहा है। आवाज कोई के अच्छी खासी गाय खो जाए, अच्छी खासी कोई बढ़िया गाय खो जाए, कोई ढूंढे जाई और वो आधा किलो लड्डू लेके और हनुमान जी के मंदिर में ठाड़ो का बजरंग बली बाबा वह कहूँ मरी जाए, कहूँ जूझ जाए, लौट न पावे आधा किलो ई ले, आधा किलो बाद में दिया। ई गैया ने क्या रतना बड़ा अपमान, जबकि ये हमारे गुरुजी बताया करते हैं कि अगर देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी धरोहर गैये है। जी के दरवाजे पर 2-4 गैया आजो बंधी हैं, उनके घर में याग बीमारी नहीं आवत। कौन चीज? कैंसर के बीमारी। उनके घर में कैंसर बीमारी बहुत कम हुई। अगर कैंसर के बीमारी दूर करे वाली सिर्फ है तो गौ है, वही गैयन क्या अपमान। देख लो गौशालन में यहाँ अगर दिल के अंदर दया है
तो गौशाला अगर देखे हो सवेरे उठ के तो दोपहरे खाना न खाई हो। हम तो देखे नहीं, गैया मर रही है, कौआ आँखी निकाल रहे, मरू नहीं भाई फूल, गैया मर रही, कौआ आँखी निकाल रहे। और ये जो अड़गना के रे भलमा जो तकत हैं वो है तेरे गांजा मार रहे हैं, वे गांडा सुट सुट पी रहे हैं। ये गैयन का अपमान जब होगा तो समझ लो गैयन का अपमान। यह तो गैया हमारे भगवान चरावत रहे, ये तो गैया भगवान चरावत रहे वृंदावन में। मेरे बंधुओं, वही गैयन का अपमान, अतना आदमी समय नहीं बचा। पहले दसवा होता रहा 10 दिन, तक 10वां हो लाख 7 दिन, तक 10वां हो लाख 5 दिन, अब 10वां हो लाख 3 दिन। यहाँ काम खत्म हो रहा। अब ये लखनऊ में कार्यक्रम चल रहा है नंदी वाटर पार्क, तो एक जन लौटी पारे खत्म होएगा तो 2.5 घंटम 10वां भा 2.5 घंटम। तो हम पूछे लगे हम कहें के भैया कई नौवा रहे, तो कहा 17 घड़ी देखा 2.5 घंटम काम भा। अच्छा सब काम तो तुम कह सकते हो सही कर जन्म, एक काम नहीं हो सकत। चाहे जत्ता तुम रुपया मान दो, चाहे डाली चढ़ा दो, चाहे अगरबत्ती लगा दो, एक काम नहीं हो पाता। कौन तुरंत नहीं हो पाई? कौन? मंगरौरा बने वाली धोई नहीं फूली तुरंत। वो अपने हिसाब से फूली। हाँ पानी में डाल दो और हाथ जोड़ दो, कह दो महारानी 2 मिनट में फूल जाओ, का फूल जाए ना फूली, वह तुरंत ना फूली। हम पूछा लगे क्या भैया वह धोई काहे नहीं फूल, धोई कितना काब हुआ फिर 2.5 घंटा? तो कहा लग वह फूली का महाराज पता नहीं कहा कुछ चांस पड़ा, तो कहीं आज बरिया बने वह फूल राह बई कर रहे पहले से नहीं। तो जब ये यूँ गड़बड़ाएगा वह तो कहीं या ईमा ने उईमा लगाए दो, ये बस हम सही ले आएगा वह। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। रुक जाओ, ये 24 घंटा का मौका ना मिली, 2.5 घंटा जितना गैया हमारी गौशाला में हम मरती, यूढ़िया बुढ़वन के कोई दवाई न कराई। जहाँ ज्यादा कहीं आज ग्वाड़ पिरात कर पिरात मूड पिरात, जहाँ कहीं हाथ पिरात कहीं चलो तुमको गौशाला छोड़िए चले, वो हम लगा दो ठप्पा, हम घूमो मजे टाट। वे का कहते हैं भैया वृद्धाश्रम, वह वृद्धाश्रम है कहता गौशाला कहते। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। तो छोटे बछड़ा पे पिए, पहले छोटे बछड़ा भूसा खा दूध पीते थे, और बड़े हुए तो भूसा खाए हर कहीं चाहिए। जौन मजा है छोटे में यहाँ वो मजा बड़े में नहीं, जौन मजा छोटे में है वो मजा बड़े में नहीं है भैया। तुम 4 भाई हो, 2 भाई हो, छुआट हो, हम कहते भाभी नहाती हो चाहे खाती हो, चाहे चरपैया पर लेटी हो, धका चले जाओ टिकट कटा है। और बड़े हो तो ऐसे घरे चले जाए हो, जिस दिन से ने बहुरिया भय हो घरे आ जाए वह दिन से दुआरे फॉर्मेलिटी अदा करो। कौन फॉर्मेलिटी? जस पहुंचो चाहे जितना अर्जेंट हो, याद दाएं। तीमा जानना कि हाँ नंदू काका आएगी। जब पहले फॉर्मेलिटी अदा करो तब जाओ घर का, और मिनट भर बैठो करे परी। मैंने वो नहाती हो, खाती हो, लेटी हो, या नक्शेबाजी करती हो, है ना, तो अपन शुद्ध हो जाए। तो जब खांसत हैं दुआरे तो कहीं दद्दुनी आएगी, तुरंत अपन उठ के बैठ गई, या मुँह दुल्हन या किनारे बैठ गई, रास्ता साफ। बहुती तो बेचारी दब जाती हैं, कहती चलो दद्दुनी आएगी। लेकिन जब बहुती हुरमुट्टे होती, जब तुम खांसे हो तो क्या कहती, आओ नहीं हटब देखे का लिया हो, आओ नहीं हटब देखे तुम कहाँ बिगाड़ लिया हो, काम का कुछ बिगाड़े कहे हो। हम तो ऊपर मर्यादा है बच्चे। और जो घर चले जाओ ये तो ना, तो ऊपर से पधुआ लगोती, आओ 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 ऊपर गिर पर आओ, देखा आता ही नहीं निकाल। तो छोटे रहो तो ये हाल रहे, बड़े रहो तो आनंद। मेरे बंधुओं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बड़ी सिस्टम की बात। 500 रुपया हमारे भैया गुड्डा विश्वकर्मा धरावा से भैया जी की तरफ से 501 रुपया भगवान के चरणों में, और 51 रुपया नंद किशोर कश्यप
भैया धरामा से 50 रुपया संतोष कश्यप भैया धरामा से। भैया लोगों की शुभ कमाई दान, प्रभु जी रक्षा करें, जीवन मंगल में हो, बड़ा सौभाग्य की बात। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जयकारा। बोले रहे उन्हें नींद आवे लगी तो बड़े मैं बढ़िया गीतराज जटायु ने कहा हम बनब छोट भाई, कम से कम हम घर में आराम से रह तो ठीक है भाई हो गयो। गीतराज जटायु जब जाना हम भाई हो गए तो भाई क्या संबंध निभा दे। गीतराज जटायु अपने पंखों पर रथ दशरथ घोड़ा सब ले जा सूर्य लोक पहुंचाया और शनिचर की दृष्टि तुरंत पहाड़ की तरफ घुमाया और रोहिणी की दृष्टि अयोध्या की तरफ घुमाया। अब भैया यहाँ जैसे दृष्टि घूमी दशरथ यावध लौटी नहीं पाए हो राम रामा, दशरथ यावध लौटी ना पाए हो राम रामा। अरे दशरथ यावध लौटी नहीं पाए, दशरथ यावध लौटी नहीं पाए, मेघा झनर झनर झरी लाए ओ राम रामा। दशरथ जी लौट नहीं पाए हिया भैया बरखा के लिए पहचाने। जब बिरवा पर सतैसा बोले अरे मिड़का टर टर करे लागए और बादल गरजे लागए, पुरवैया हवा चले लागे और मोर नाचे लागे, तो ये सब बारिश केरी पहचाना है। दशरथ जी लौटने पर हिया टारा टर टारा टर टारा टर, जवान नहीं पलटा दी, टारा टर दादुर दादुर माने का हो मेड़का मेड़ुका टारा टर मेड़ुका बंत को है, मेड़ुका बंत को है, मेड़ुका बंत है वो जो कोई कथम जाए जयकारा न बोले वो टरर टरर डाडोर चारई अब झनर झनर झिंगुर झनकार। दशरथ जी लौट नहीं पाए हिया भैया तनी जोर पानी बरसा कि सब चिड़ैया चुनगो सब आनंदित हो गए, सबका आनंद ही आनंद। दशरथ जी लौट नहीं पाए हिया आनंद पानी सब दिखाई पड़ा और जबकि दशरथ के ऊपर पानी बरसा। अच्छा या बत्ती चली जाए, बत्ती चली जाए एक जना जाओ पावर हाउस, पावर हाउस ये कहाँ है? निंदूरम कुर्सी में है, कुर्सी का यहाँ एक जना बत्ती जुड़वावे जाओ तो के भैया का बत्ती के संघे तुम आ सकते हो तो कटिया धरी हो लपधिया जल लग तुम हुए रह गयो। यहाँ दशा है दशरथ हुआ से लौट नहीं पाए हिया पानी बरसा बढ़िया आराम से सबने पानी पिया चिड़ैया चुनगुन। दशरथ जी को धन्यवाद कहने लगे भाई राजा बहुत अच्छा है। गीधराज जटायु की दोस्ती वह तेरे से बन गए। महाराज दशरथ ने उसको भाई समझ लिया। जब महाराज दशरथ ने भाई समझ लिया और दशरथ से वो छोटा बना, हमरे बाप का जो बड़ा भाई हो तो वही का कहा हम दादा, समझ गयो। हमरे बाप का जो बड़ा भाई है वही का कहा बे दादा, और जो हमरे बाप से छोटा है वही का कहा बे चाचा। चाचा माने का होते है आधा बप्पा। अब यहाँ चौपाई आगे मिली। अब गीधराज जटायु दशरथ जी की दोस्ती हो गए या दोस्ती सफल हो गए भैया। गीधराज जटायु अपने रास्ते चला गया, वह बात परी रही। आज जब सीता का हरण रावण किए जा रहा था तो सीता जब बिलख रही थी उस समय
गीधराज जटायु ने सुना तो विचार किया ये मेरे मित्र की बहू है तो हमारी बहू है, हमरे दोस्त की बहू तो हमरा के बहू भा, हमरा के बहू बा, हम इका मदद करब। गीधराज जटायु आगे बढ़ा और रावण के डटले बानी। रहो रहो दोस्त ठाड़ के न होई, अरे रहो रहो दोस्त ठाड़ के न होई, मेरा भाई चल सिन जाल सिमोई। गीधराज जटायु ने रावण कमीना रुक जाओ। जैसे गीधराज जटायु ने डांटा रावण हंसने लगा। रावण हंसने लगा। क्यों? रावण एकदम हंसने लगा जब गीधराज जटायु ने ललकारा। तनिक सरी चिरैया, दुनिया इतनी बड़ी परी तो कोई नहीं खड़ा भा, और या तनिक सरी चिरैया कहते हैं दुष्ट नालायक। जबकि रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है, लेकिन गीधराज जटायु वह चिरैया भैया भयंकर रहा है। रावण के पास में जाकर क्या करता है मालूम? शरीर में चोंचों का प्रहार किया। जब चोंचों का प्रहार किया, ऐसी काटे वैसी काटे वैसी काटे वैसी काटे, आए दादा वैसी काटे। आरी चोंचन मारी बिदार से दे, चोंचन मारी बिदार से दे, और तुरंत एक भई मुरझाते। रावण के शरीर में चोंचों का प्रहार किया। अतनी चोंचे मारी, अतनी चोंचे मारी कि रावण का पूरा शरीर छलनी हो गया। आखिरी में रावण का रथ रावण सब धराशायी हो गया। यहां तक प्रमाण है कि रावण बेहोश हो गया। जब रावण बेहोश हो गया, धरती पर गिर गया। जब रावण गिर गया, यहां पर एक बात सोचने वाली बात कहा ना हुआ। प्रेम भैया जी की तरफ से 20 रुपया, भगवान के छोड़ों में द्रावा से, भगवान से कामना नारायण की कृपा बरसे। भैया रावण जमीन पर गिर गया। गीधराज जटायु सीता से कहा बहू चलो। ओके भैया, जिससे हमार तुम्हार लड़ाई होए लगा, हमार दुल्हन ठाड़ होए और हमार तुम्हारे बिंधे बिंधा हो रहा है, तो वह कुछ ना करे तो ईट को हराई बहेंगा को मार दिया हन्नत को पड़ी पर। सीता जी ना रावण की तरफ बोली ना गीधराज जटायु की तरफ बोली। काहे बद कह नहीं बोली, ये तो मतलब समझ लो। सीता जी सोचती हैं कि एक वाय बप्पा और एक वाय हमारा ससुर, एक वाय बप्पा एक वाय पापा। ये देखे हो अपने बप्पा के बिटिया लोग कहती बापा ने, अहुआ पापा ने, अहिया अपनी अम्मा काती बिटिया लोग कोई अम्मा, अहुआ कहती हम मम्मी ने कहा तो मुँह कुछ तो डारी बुढ़िया। मेरे बंदों, बड़े मतलब की बात,
गीधराज जटायु है ससुर, रावण है पिता। रावण सीता का है बाप, ये भी समझ लो। एक कल्प की बात, अब यह बात ना बताए, यही लड़की रावण की बेटी बनकर के जन्म लिया था। एक बार रावण के यहाँ पर जब ये बेटी का जन्म हुआ तो रावण गेट पर लेकर के तलवार खड़ा हो गया। और रावण ने सोचा कि आज छठी, आज ब्रह्मा जी की लड़की आएगी, मैं उससे पूछूंगी कि तुम हमारी बेटी के मस्तक में क्या लिखोगी। रात के 12 बजे जब ब्रह्मा जी की लड़की विधात्री आई, रावण की लड़की विधात्री आई, उस समय रावण ने रोका, ऐ लड़की कहाँ जा रही हो। विधात्री ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का भाग सुगम लिखने जा रही हूं। रावण ने कहा यो बताओ लिखी हो का। वह बोली कि मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं क्या लिखूंगी, देखने के उपरांत बता सकती हूँ भविष्य क्या हो बीतेगा। रावण बोला लौट क्या होगी बताओगी। हाँ। तो जब उधर से विधात्री आई तो रावण ने पूछा कि तुमने क्या लिखा मेरी बेटी के भाग में। तो रावण से वह लड़की बोली कि रावण जा, तूने हमको टोक दिया, मैंने तेरी बेटी के मस्तक में तेरी मौत लिख दिया। और सुन ले, या लड़की अगर लंका में रही, जो कन्या लंका में रही है, जो कन्या लंका में रही है, तेरी लंका सब बिगड़ जाएगी। रावण ने सोचा बिटिया का है आफत आ गए। रावण ने सोचा कि अब है लड़की गायब कर दो। रावण ने क्या किया, उस लड़की को रावण दीन धरन गणवाई, जनक नगर में जाई। रावण ने क्या किया, उस लड़की को भैया जिंदे जमीन में गड़वा दिया। कहते हैं कि एक कल्प में वही लड़की जा करके महाराजा जनक की बेटी बनी, जिसका नाम है सीता। इसीलिए जब रावण लेकर के लंका में आया तो मस्तक पर निगाह डाला तो उसने देखा कि या तो वह बलाया है। उसने सोचा या तो वह है, इसीलिए रावण ने सीता को लंका में नहीं रखा, बाकी बाग में रखा। बागे उजर जाए कोई बात नहीं। और यह बोले हनुमान जी पहले बागे उजारी ने। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। बड़े मतलब की बात। तो मैं क्या बता रहा था, अब सीता से जैसे गीधराज जटायु चलने लगा तो रावण बेहोश पड़ा है। तो रावण जब बेहोश पड़ा तो एक बात सुनो, जहां पर समधी बाप और समधी लड़ते हो वहां पर लड़की बिटियन कहीं यहाँ बोले नहीं चाहिए। कबिले जेले काम चल जाए तबिले। चाचा और बाप लड़ते हो तो लड़की बिटियन नहीं बोले चाहिए। बोले से नहीं माँ, खाली जवान का दोष होए और मैं बने बिगड़े वाला कुछ नहीं। लेकिन बहुत ही बिटेवा देखे हो जो तनका कहुआ सुनार हो जाए तो बिटिया